ट्रंप प्रशासन ने H-1B पर अमेरिका में जॉब करने वाले लोगों की टेंशन बढ़ाने वाली एक कार्रवाई शुरू की है। H-1B पर काम करने वाले फॉरेन वर्कर्स में भारतीयों की संख्या सबसे अधिक है। ऐसे में इस नियम का असर भी भारतीयों पर ही सबसे ज्यादा होने वाला है। फिलहाल अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनीज भी बड़े पैमाने पर छटनियां कर रही हैं। ऐसे में अब ट्रंप सरकार नौकरी गंवाने वाले H-1B होल्डर्स को फिलहाल मिलने वाला 60 दिनों का ग्रेस पीरियड खत्म कर देना चाहती है। इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने एक प्रस्ताव व्हाइट हाउस के ऑफिस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड रेगुलेटरी अफेयर्स में सबमिट कर दिया है। हालांकि ये प्रस्तावित नियम अभी तक यूनिफाइड एजेंडा में पब्लिश नहीं हुआ है, इसलिए इसकी कोई दूसरी जानकारी नहीं मिल सकी है। मतलब कि DHS 60 दिनों के ग्रेस पीरियड को घटाकर कितना करना चाहता है, यह फिलहाल साफ नहीं हो सका है। 2017 से ही DHS के द्वारा H-1B वर्कर्स के अलावा नॉन इमिग्रेंट स्टेटस पर अमेरिका में रहने वाले लोगों को 60 दिनों का ग्रेस पीरियड दिया जाता है। इस दौरान वे किसी दूसरे एम्प्लॉयर स्पॉन्सर को ढूंढ सकते हैं या फिर अधिकृत स्टे एक्सपायर होने से पहले अपना स्टेटस चेंज करवा सकते हैं। अगर ग्रेस पीरियड हट जाएगा तो H-1B होल्डर्स को दूसरी जॉब या स्पॉन्सर ढूंढने का बिल्कुल समय नहीं मिलेगा। इस स्थिति में वे नौकरी गंवाते ही आउट ऑफ स्टेटस हो सकते हैं, जिससे उनका लीगल इमिग्रेशन स्टेटस भी समाप्त हो जाएगा और उन्हें तुरंत अमेरिका छोड़ने की नौबत आएगी। हालांकि नौकरी गंवाने वाले H-1B होल्डर्स के नए एम्प्लॉयर पिटीशन फाइल कर सकेंगे, लेकिन अगर एम्प्लॉय के पास ये 2 महीने का समय नहीं होगा तो इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए भी कोई खास समय नहीं मिलने वाला। चिंता की बात यह है कि सालों से H-1B पर रहने वाले जो लोग अपनी नौकरियां गंवा रहे हैं, उनमें से भी कई लोगों को 60 दिनों में नौकरी नहीं मिल रही है। ऐसे में तुरंत नौकरी मिल जाने की कोई संभावना ही नहीं बचती है। अमेरिका में अगर किसी कंपनी में वैकेंसी हो तो US सिटीजन्स के लिए भी इंटरव्यू, सैलरी नेगोशिएशन और बैकग्राउंड चेक जैसी प्रक्रिया पूरी करने में ही 2 महीने जितना समय निकल जाता है। उसमें भी फिलहाल तो ऐसी स्थिति है कि इतनी लंबी प्रक्रिया करने के बाद भी कई बार कंपनियां शॉर्टलिस्ट किए गए कैंडिडेट्स को आखिरी समय पर जॉब देने से इनकार कर देती है। अगर किसी भारतीय H-1B होल्डर को सिलेक्ट करने में कोई अमेरिकी कंपनी इतना लंबा समय लगाएगी तो उसे नौकरी मिलने से पहले ही उसे अमेरिका छोड़ने की नौबत आ सकती है। अमेरिका में काम करने वाले ज़्यादातर भारतीय वहीं पर अपने घर बसाकर लाइफ में सेट हो चुके हैं। उसमें भी जो लोग सीनियर रोल्स में हैं और जिन्होंने लोन पर मकान ले रखे हैं, सालों से अमेरिका की सरकार को टैक्स चुकाया है, उनके लिए अमेरिका छोड़ना सिर्फ कोई देश छोड़ने की बात नहीं है, क्योंकि अमेरिका में सब कुछ छोड़कर बच्चों के साथ वापस इंडिया आकर यहाँ पर सेट होना बिल्कुल भी आसान नहीं है। जो लोग जॉब चेंज करना चाहते हैं वे भी इस प्रस्तावित नियम से परेशानी में पड़ सकते हैं, क्योंकि जब तक उनका नया एम्प्लॉयर अप्रूवल नहीं दे देता तब तक वे पुरानी जॉब छोड़ने के बारे में बात तक नहीं कर सकेंगे और आखिरी वक्त पर अप्रूवल आने के बाद उनके लिए नोटिस पीरियड सर्व करना मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा जिन्हें रातों रात नौकरी से निकाल दिया जाएगा, उन्हें अपना स्टेटस बचाए रखने के लिए जो भी नौकरी मिलेगी वह स्वीकार करनी पड़ेगी और इसके कारण उन्हें आर्थिक नुकसान भी भुगतना होगा। ट्रंप के समर्थक वैसे भी काफी समय से H-1B को टारगेट कर रहे हैं और उसमें भी इस वीजा पर काम करने वाले भारतीयों को तो अमेरिकियों की नौकरियां चुराने वाले लोग भी कहा जा रहा है। अब अगर ट्रंप सरकार ग्रेस पीरियड खत्म करने के लिए सक्रिय हुई है तब इमिग्रेशन के विरोधी इसका स्वागत कर रहे हैं। उनका कहना है कि विदेश से सस्ते वर्कर्स मिलने की वजह से अमेरिकी कंपनियां US सिटीजन्स को नौकरी पर नहीं रखती हैं। उनकी यह भी दलील है कि H-1B एक टेम्पररी प्रोग्राम है। ऐसे में जिस नौकरी के लिए H-1B वर्कर को वीज़ा मिला हो वह नौकरी अगर खत्म हो जाती है तो वीज़ा होल्डर को भी अमेरिका में रहने की कोई ज़रूरत नहीं रहती। H-1B के विरोधियों का कहना है कि इस वीज़ा पर अमेरिका आने वाले लोग टेम्पररी वर्कर्स हैं, उनकी जॉब भी टेम्पररी है और इसलिए उनका अमेरिका में स्टे भी टेम्पररी ही होना चाहिए। इसके विपरीत जो लोग इस वीज़ा पर काम करते हैं और जो इमिग्रेशन का समर्थन करते हैं, उनका कहना है कि विदेशी कर्मचारी कोई डिस्पोजेबल आइटम नहीं है कि काम खत्म होते ही उन्हें अपने देश वापस जाने पर मजबूर किया जाए। लीगल इमिग्रेशन पर अंकुश लगा रहे इसके लिए ट्रंप प्रशासन ने अलग अलग फीस में बढ़ोतरी करने के साथ साथ स्क्रूटिनी भी बढ़ा दी है और वीज़ा पॉलिसी को भी काफ़ी सख्त किया गया है। इसके अलावा H-1B होल्डर को काम पर रखने वाली कंपनियों पर भी सरकार का काफ़ी दबाव होने के कारण अब अमेरिकी एम्प्लॉयर्स विदेशी कर्मचारियों को काम पर रखने से बच रहे हैं। अमेरिका में वैसे भी नौकरियां कम हो रही है, अमेरिकी नागरिकों के लिए ही नौकरियां ढूंढना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में H-1B होल्डर्स बेहद दयनीय स्थिति में आ चुके हैं।
नौकरी चले जाने के कारण कई H1B होल्डर्स को अमेरिका छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है। जो लोग फिलहाल अमेरिका में हैं, उनके लिए भी स्टैंपिंग समेत अन्य मुद्दों के कारण इंडिया आना आसान नहीं रहा है और नौकरियों की कमी के चलते स्टूडेंट की हालत भी काफ़ी ख़राब हो चुकी है।